के दुखों का कारण है। सोनाली, टिकट कंफर्म हो गई है, अब तुम पैकिंग शुरू कर दो। 2 साल हो गए हमें घर गए हुए। अम्मा बाबूजी कितने खुश होंगे बच्चों से मिलकर। ऋषभ ने ऑफिस से आकर कहा। ठीक है ऋषभ, मैं तैयारी करती हूँ, तुम भी अपना सारा सामान दे दो। सोनाली और ऋषभ अपने घर जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। ऋषभ, तुम तो पिछले साल घर गए थे, मैं तो जा नहीं पाई, बच्चों के बोर्ड के पेपर थे। अम्मा जी तो बीमार रहती हैं, अब काम कौन करता है घर का? कोई काम वाली लगाई कि नहीं? सोनाली, मैंने बोला तो था, उनको पैसे भी देकर आया था, अब तो जाकर ही पता चलेगा। सोनाली और ऋषभ बच्चों के साथ ट्रेन पकड़कर घर पहुंचे। पूरी रात का सफ़र दिल्ली से इलाहाबाद बहुत ही थका देने वाला था। घर के बाहर पहुंचते ही ऋषभ ने गेट खोला, तभी अम्मा जी के खांसने की आवाज़ आई। आ गए बेटा, कब से इंतज़ार कर रही थी। अरे अम्मा, तुम बर्तन क्यों मांज रही हो? काम वाली नहीं आती क्या? मैं तो उसको लगा के गया था। अरे बेटा, ये काम वाली बड़ी बदमाश होती है, रोज़ छुट्टी करती हैं और काम भी ढंग से नहीं करती। मुझे तो नहीं आता इन काम वालियों का काम समझ में। काम ही क्या है, मैं तो अपने आप ही कर लेती हूँ, पैसा भी मुंह फाड़ के मांगती हैं। अरे अम्मा, अपनी उम्र भी तो देखो, कितना बीमार रहती हो, फिर आपको पैसों की क्या चिंता? हम दे तो रहे हैं, अच्छा लगता है इस उम्र में बर्तन घिस रही हो, लोग भी क्या कहते होंगे। पर अम्मा जी के ऊपर अपने बेटे की बात का कोई असर नहीं हुआ, वो तो बर्तन चमकाने में लगी हुई थी। सोनाली और ऋषभ को बहुत बुरा लग रहा था। तभी कुछ ही देर में ऋषभ के चाचा चाची आए और अम्मा जी को बर्तन मांजते हुए देखकर बोले। अरे ऋषभ, हद कर दी तुमने तो, इतनी अच्छी नौकरी है तुम्हारी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ इस उम्र में बर्तन और झाड़ू पोछा कर रही हैं, क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया था? ऋषभ बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, चाचा जी, अम्मा जी ही कोई काम वाली नहीं लगाती, मैं तो पैसे भी देकर जाता हूँ, पर वो मेरी मानती ही नहीं है। ऋषभ ने धीमे से स्वर में कहा। तभी चाची ताना मारते हुए बोली, बहू को शर्म नहीं आ रही? बूढ़ी सास बर्तन मांज रही है, क्या जमाना आ गया है, आजकल तो बहू बेटे का कोई सुख नहीं है। बेचारी सोनाली सफ़र से थकी हुई बर्तन मांजने बैठ गई। अभी सोनाली बर्तन मांज के हटी ही थी कि अम्मा जी आईं और बोली, अरे बहू, अब सारा दिन बर्तन ही मांजोगी, खाना बनेगा कि नहीं? और सोनाली रसोई की तरफ चल पड़ी। पूरे घर के लिए खाना बनाया, कोई भी रसोई में मदद को नहीं आया। अम्मा जी ने ऋषभ के आने पर अपने रिश्तेदारों को बुला रखा था। सोनाली ने रसोई का काम खत्म किया। अब शाम के 4 बज गए। सोनाली खाना खाने बैठी, तभी अम्मा जी आईं और बोली, बहू खाना खाकर बर्तन मांज लेना, मेरी रसोई में झूठे बर्तन नहीं रखे जाते। बेचारी सोनाली थककर बदन दर्द कर रहा था, पर क्या करती, आंगन में बर्तन लेकर बैठ गई, क्योंकि अम्मा जी का फरमान था कि झूठे बर्तन रसोई में नहीं मंजेंगे, बाहर बैठकर मंजेंगे। अब तो सोनाली को ससुराल में आना किसी सज़ा से कम नहीं लग रहा था। वो सोच रही थी कि आखिर क्यों ये सासू माँ अपनी ज़िद पर अड़ी रहती हैं, अपने पुराने विचारों को क्यों नहीं छोड़ती। अगर बेटा बहू उनको आराम देना चाहते हैं तो क्यों उन्हें ये गवारा नहीं होता। वो क्यों चाहती हैं कि घर का सारा काम बहू ही करे, क्यों उन्हें काम वाली लगाना एक फिजूल खर्ची लगता है। अगर बेटा उनके आराम के लिए पैसे खर्च करके काम वाली लगाता है तो क्यों उन्हें बुरा लगता है। सोनाली ने पूरे 15 दिन ससुराल में बड़े ही मुश्किल से काटे, क्योंकि यहाँ आकर उसका सारा दिन रसोई और बर्तन मांजने में जाता था। अपने घर आकर सोनाली ने चैन की सांस ली, क्योंकि इन 15 दिनों में सोनाली पर काम का इतना बोझ था। अब तो उसने ऋषभ से साफ कह दिया कि अब वो कभी ससुराल नहीं जाएगी। अम्मा जी को आना है तो यहीं बुला लिया करो, क्योंकि जब तक अम्मा जी के पुराने विचार ऐसे ही चलते रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। सोनाली और ऋषभ को वापस आए 6 महीने हो गए। अब तो फ़ोन पर ही बात होती थी। होली आने वाली थी। ऋषभ चाहता था कि वो घर जाए, पर उसे पता था कि सोनाली को फिर वही सब सहना पड़ेगा। तभी उसका मोबाइल बजा। उसके बाबूजी का फ़ोन था। बेटा,
तुम जल्दी से बहू को लेकर घर आ जाओ। तुम्हारी अम्मा सीढ़ियों पर पोछा लगा रही थी, उसका पैर फिसल गया, कूल्हे की हड्डी टूट गई है। ऋषभ ने तुरंत बाबूजी को दिलासा दिया, हम आते हैं, आप चिंता मत करो। ऋषभ और सोनाली तत्काल में रिजर्वेशन कराकर घर पहुंच गए। बिस्तर पर अम्मा जी दर्द से करा रही थीं। सोनाली ने अम्मा जी के पैर छुए और बोली, आप जल्दी ठीक हो जाओगी, मैं आ गई हूँ। अब 1 महीने रहूंगी, ऋषभ और बच्चे वापस चले जाएंगे। अरे बहू, ऋषभ क्या खाएगा? इतने दिन बच्चे भी कैसे रहेंगे? माँ जी, मैंने काम वाली को बोल दिया है, वो 1 महीने खाना भी बना देगी, आप चिंता मत करो। सोनाली ने घर आते ही अम्मा जी की देखभाल करनी शुरू कर दी। उसने एक काम वाली भी लगा ली, जो घर की सफाई और बर्तन साफ करती। सोनाली अम्मा जी के पास बैठकर बातें कर रही थी, तभी अम्मा जी बोली, बहू रसोई साफ की या नहीं? बर्तन ऐसे ही पड़े होंगे। अब तुम तो मेरी सेवा में लगी हो, सारा घर गंदा पड़ा होगा। नहीं माँ जी, आप टेंशन मत लो, मैंने काम वाली लगा ली है, सब अच्छे से करती है। 1 महीना पूरा हो गया, अम्मा जी भी ठीक हो गई। सबसे पहले वो रसोई में गई, वहाँ चमकते हुए बर्तन और सफाई देखकर हैरान रह गईं। पूरा घर बहुत ही साफ सुथरा था। अब वो सोच रही थी कि वो बेकार में ही जिद पर अड़ी रहती थी, इसी कारण उनका ये हाल हो गया। जितना पैसा वो बचाना चाहती थी, उससे कहीं ज़्यादा उनके हॉस्पिटल के बिल ने ले लिया। वो सोच रही थी, इससे तो बेचारी काम वाली को ही दे देती, गरीब की मदद भी हो जाती। तभी ऋषभ भी आ गया सोनाली को लेने। अम्मा जी बोली, बहू ने मेरी खूब सेवा की है बेटा। तभी ऋषभ बोला, अम्मा अब जा रहा हूँ, पर आप काम वाली मत हटाना। देखा ना, आपकी जिद की वजह से आपको कितनी परेशानी हुई। अरे हाँ बेटा, बहू ने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ आ गया कि बच्चों की बात माननी चाहिए। मेरी जिद रही थी। अगर प्यार से काम लो तो काम वाली भी खूब अच्छा काम करती है। पास खड़ी सोनाली मुस्कुरा रही थी। ऋषभ भी अब खुश था। आखिर अम्मा जी की बेकार की जिद जो खत्म हो गई थी। तभी अम्मा जी ने बोला, बेटा होली पर घर तो आओगे ना? क्यों नहीं माँ जी, अब तो हम हर त्योहार आपके साथ ही मनाएंगे। अम्मा जी बहुत खुश थीं। सोनाली और ऋषभ भी अब चिंता मुक्त हो गए थे, क्योंकि सोनाली को अब ससुराल में काम का कोई बोझ नहीं था। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं